बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। जी तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल खिचड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है देसी घी 5 से 6 चम्मच, और उसमें मैंने बड़ी इलायची जो है वो खोल के और उसको डाल दिया है। और अब मैं इस इलायची को जब इसमें कड़कड़ा लूँगी घी में, और घी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी दाल जो मैंने धो के और भिगो के रखी हुई थी। और उसका पानी जो है वो मैंने निकाल के तो इस घी में शामिल करके इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी इसमें। और फ्राई करके तो हल्का सा पानी का चिमटा लगा के अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा। और इसमें मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ, और काली मिर्च जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून तकरीबन शामिल किया है। इसमें लेवल का चम्मच था, ज़्यादा भर के नहीं मैंने शामिल किया। और अब मैं जितने मेरे चावल हैं उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। तकरीबन 1.5 गिलास मेरे चावल थे, लेकिन मैंने 3 गिलास से ज़्यादा पानी डाला था, क्योंकि मैं इसको नरम सी और एक मतलब रनी फॉर्म में बनाना चाहती थी खिचड़ी। इसलिए मैंने इसमें घी भी ज़्यादा यूज़ किया और पानी भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। और पानी को बॉयल आ गया तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। और जब चावल भी उबलने के करीब आ गए थे तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। और इनको अच्छी तरह से हिला जुला के मैंने इसको कवर करके तो इसको पकने के लिए छोड़ा था, क्योंकि मैं इसको आपको मैं पहले भी बता चुकी थी कि नरम नरम सी बनाना चाहती थी। क्योंकि अक्सर बच्चों को खिलानी होती है, या घर में किसी का पेट ख़राब हो या कोई बीमार हो तो सबकी फरमाइश होती है कि चलें आज खिचड़ी बना लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा नरम और रनी फॉर्म में बना रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैंने इसमें चम्मच चला लिया था, और जब ये तकरीबन पानी इसका खुश्क हो गया था तो फिर मैंने इसको 5 से 10 मिनट का दम लगाया था। और ये देखें, दम खोलने के बाद तकरीबन जो चावल हैं थोड़े मतलब जुड़े जुड़े से इसीलिए हैं कि थोड़े से वो रनी फॉर्म में हैं, नरम हैं। मैंने अलग-अलग से नहीं बनाया, क्योंकि बीमार और बच्चे जो हैं वो ज़रा चाहते हैं कि कोई नरम सी ग़िज़ा हो, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। ये देखें आपके सामने, ये मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।